लोग पूरे जीवन अशोक गहलोत का थैला उठा के 1993-94 से लेकर 2018 तक उसको कहते थे हमारे पॉलिटिकल पापा है, गहलोत जी पिताजी हमारे राजनीतिक, और अब कह रहे हैं कि गहलोत किसान विरोधी है। 20 साल बाद बाप बदलता है क्या किसी का? बाप तो वही रहता है या बाप चेंज होता है? तो ये स्थिति राजनीति के अंदर लोगों की है। आराम खोरी के पैसे कमा लिया, 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ घूम रहे, कभी बयान दे दिया, कभी किसी के साथ भोजन कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अरे दम है तो पार्टी बनाओ। 2-2 5-5 हजार करोड़ के आदमी, 10 हजार करोड़ के आदमी, दुनिया के जीवन सुख भोग लिए तुम लोगों ने सारे, और अब जाके तुम भाषण दे रहे हो कांग्रेस और इसके। तो भैया कांग्रेस का राज तो कभी नहीं आएगा, भूल जाओ आप इस देश के अंदर। अभी जो हालात चल रहे हैं और जो कांग्रेस की स्थिति में देख रहा हूं, मैं इंडिया अलायंस के अंदर ही हूं। कांग्रेस तो खुद 15 घुटों में बटी हुई है, यहां भी 20 घुटे कांग्रेस है, तो कहां से आ जाएगी कांग्रेस? इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि हमारे पुराने जो लोग हैं कि साहब हम तो कांग्रेस ही, छोड़ो कांग्रेस को। जब कांग्रेस ही तुम्हारी नहीं है तो किस बात का कांग्रेस हो? अपना न कोई कांग्रेस न बीजेपी, अपना आदमी दिखे और जैसी हवा चले उसी हिसाब से हमें चलना है, और व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूती से चलना। अब अपने पास ज्यादा इलाके नहीं है। मेरे को डूंगरपुर बांसवाड़ा का अपना छोटा भाई राजकुमार रोज जो सांसद है, वो मुझे कहता है कि भाई साहब देखो मेरे 4 एमएलए आ गए, 1 एमपी आ गया, मैं उसकी बात सुनता हूं रोज। फिर मैं उसको कहता हूं राजकुमार तुम्हारा डूंगरपुर बांसवाड़ा तो पूरा 100 किलोमीटर में ही फैला हुआ है, यहां तो खियूंसरा चली 170 है, और 1000 किलोमीटर में मैं राजनीति कर रहा हूं। 1000 किलोमीटर में अगर मैं भी 4 जिलों में राजनीति करूं कि मेरे 4 जिले हैं, मैं ही 15 एमएलए ले आऊंगा, क्या मैं 4 जिलों में नहीं करूंगा? करूंगा पूरे राजस्थान के अंदर। अब आप सबको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है, मिलकर लड़नी है और मेरा साथ देना है। मेरा साथ देने का मतलब आप इन छोटे बच्चों का साथ दे रहे हो, इनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हो कि आने वाला समय इनका कैसे है। आज जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या लूट डकैती हो रही है, कोई किसी का धनी धोरी नहीं। 10 आदमी ग्रुप बनाते हैं, किसी को भी मार देते हैं, एमएलए साहब को चंदा दिया, एमपी साहब को चंदा दिया, मंत्री जी को दिया और बरी होके आ जाते हैं। भाइयों इस व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। एमडी, इसमें चरस गांजा, ये नशा फैल रहा है किसान के बेटों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर जो नशा फैल रहा है, इससे हम चिंतित है। कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? आपका भाई ठीक करेगा, इसलिए उसे ताकत दो। लोकसभा के अंदर लड़ूंगा, अकेला व्यक्ति हूं। रोज आप देखते हो कि आपके लिए लड़ते रहे, रात के 2-2 बजे कहां आ रहा हूं, जा रहा हूं, सुबह जा रहा हूं, उठा रहा हूं, फिर भाग रहा हूं कि 1-1 मिनट बोलूं, मैं आपकी आवाज बनूं। इस देश के अंदर शरमान बेनीवाल एक किसान का बेटा, जिस कौम और किसान के लिए पूरे देश में लड़ रहा है, सारे समाजों के लिए लड़ रहा है, पूरे सारे समाजों के लिए